आशा महात्रे का सादर प्रणाम। कहानियाँ हमें सिखाती है अनमोल सीख और संवारती है हमारी जिंदगी को भी और दे जाती है एक बहुत ही सकारात्मक जीने की राह। क्योंकि कहानियों में चिड़िया चहचहाती है, कहानियों में चिड़िया चहचहाती है, कहानियों में फसल लहलहाती है, कहानियों में झरने गुनगुनाते हैं, कहानियों में झरने गुनगुनाते हैं, कहानियों में परियों के किस्से सुनाते हैं, कहानियों में संस्कृति की खनक है, कहानियों में संस्कृति की खनक है, कहानियों में साहित्य की महक है। तो साथियों, चलिए चलते हैं ऐसे ही बहुत ही मस्त कहानी के एक अनुपम दौर की ओर। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अनमोल सीख। एक चंद्रपुर नगर के राजा चंद्रसेन बहुत ही पराक्रमी, दयालु और भक्तवत्सल थे। चाहते थे कि उनका राज्य, उनका राष्ट्र हर क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर हो। इसके लिए वो चिंतित भी होते थे, प्रयत्न भी करते थे। उन दिनों उनके नगर में एक बहुत ही विद्वान संत महात्मा पधारे हुए थे। तो राजा ने सोचा कि चलो इसी संत महात्मा के पास जाया जाए और उनसे सलाह मशवरा किया जाए। तो राजा चंद्रसेन पहुंचे संत महात्मा की कुटिया पर। संत महात्मा ने बहुत ही अपनेपन से उनका स्वागत किया, फलाहार खिलाया और साथ ही साथ उनको आने का प्रयोजन पूछा। तो राजा चंद्रसेन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र उन्नति के उन हर शिखर पर हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो राजन की बात सुनकर संत बहुत ही मंद मंद मुस्काए और फिर उन्होंने कुछ ही क्षणों में उन्हें 3 वस्तुएं उपहार स्वरूप में दी। पहली सुई दी, दूसरा मिट्टी का दिया और तीसरा रुई, कॉटन, कपास जिससे वस्त्र बनते हैं, वो रुई दी। तो राजा बहुत ही निराश हो गए, बहुत उदास हो गए। बोले मैंने तो सोचा था कि इतने विद्वान संत महात्मा है और मैंने उनको आने का प्रयोजन भी बताया है कि मैं राष्ट्र के हर क्षेत्र में उन्नति चाहता हूँ। ऐसे में उन्होंने क्या दिया? सुई, मिट्टी का दिया और रुई। मुझे तो लगा था कि ये संत महात्मा मुझे ज्ञान का खजाना देंगे, वेदकालीन ग्रंथ देंगे, ताम्रपत्र पर लिखे हुए सुभाषित देंगे और कई सारी रहस्यमयी गुप्त योजनाओं के बारे में बताएंगे कि जिससे मेरा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर हो। और ये क्या इतनी साधारण सी वस्तुएं दी संत महात्मा ने? तो संत महात्मा ने राजा के चेहरे के और मन के भाव पढ़ लिए और कहा, राजन, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये 3 सूत्र है, ये अनमोल सीख है, इससे ही आपका राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो राजा ने कहा, कैसे? इनसे कैसे मेरा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा? तो संत महात्मा ने कहा कि देखो मैंने सुई दी है, सुई का काम है फटे पुराने कपड़ों की सिलाई करना और उन्हें जोड़ने का काम करती है। राजन, तुम्हें अपने राष्ट्र में धर्म, जाति, प्रांत और भाषा के विवाद की फटी हुई अवधारणाओं की सिलाई करनी है और पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना है। दूसरा मैंने दिया है मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया जब भी प्रज्वलित होता है, अंधकार को मिटाकर उजाला बिखेर देता है। राजन, तुम्हें अपने राष्ट्र में ऐसी ज्ञानमयी शिक्षा प्रणाली का दीप जलाना है जिसमें सभी नागरिकों को सभ्यता, संस्कृति के साथ साथ उपजीविका के साधन जुटाने की भी शिक्षा मिले। हर एक नागरिक तुम्हारे राष्ट्र का ऐसा सुशिक्षित होना चाहिए। और तीसरा मैंने दिया है रुई, कॉटन, कपास, जिससे वस्त्र बनते हैं जो हमारी लज्जा निवारण का कार्य करते हैं। तुम्हें अपने राष्ट्र की हर बहू बेटी की लाज की रक्षा करनी है। यदि कोई कुदृष्टि डाले तो तुम्हारे राष्ट्र का बहुत ही कठोर नियमों भरा कड़ा अनुशासन होना चाहिए।
ये 3 अनमोल सीख से तुम्हारा राष्ट्र उन्नति के हर शिखर पर होगा। राजा चंद्रसेन ने इन बातों को अपनाया और उनका राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। साथियों, ऐसी अनमोल कहानियां हमें सीख देती है कि यदि देश का राजा के हौसले बुलंद है, सकारात्मक विचार है, तो वो राष्ट्र उन्नति के हर शिखर पर पहुंचता है। पर उसके लिए आवश्यक है एकता की शक्ति, ज्ञानमयी शिक्षा प्रणाली और कठोर नियम से भरा हुआ कड़ा अनुशासन। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।